वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नाइन्थ क्लास के मैथ्स के एक और सेशन। यहाँ पर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ के प्रश्नवाली 1.4 को। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन अपरिमेय है। मतलब हमें इन सवालों में देखकर ये बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय हो सकती है और कौन सी अपरिमेय। चलिए इसमें करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वह है 2 माइनस रूट 5, 2 ऋण करनी 5। अब यहाँ पर हमें एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या दी है, तो हम सबसे पहले इनकी डिटेल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, जिससे कि अगले सवाल जो करेंगे हम उनको करने में सबसे आसानी जाए। तो जब परिमेय संख्या का को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे या फिर भाग करेंगे अपरिमेय संख्या से, जब भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे और भाग करेंगे तो हमारे पास एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। जो आंसर निकलेगा हमारा वो होगा अपरिमेय। जैसा कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है 2 ऋण करनी 5, तो दो एक परिमेय संख्या है, लेकिन करनी 5 जो है वो अपरिमेय संख्या है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले ही सीखा कि परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को जोड़े, घटाएं, गुणा करें या फिर भाग करें तो हमारे पास एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट अपरिमेय संख्या। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन इज कोष्टक के अंदर 3 प्लस करनी 23 एंड कोष्टक के बाहर माइनस करनी 23। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 करनी वाली संख्या दी है, मतलब अपरिमेय संख्या। इसे हल करके हम देखते हैं कि क्या आंसर आने वाला है। हल करेंगे 3 जैसे का वैसा होगा, कोष्टक के बाहर ला लेंगे जैसे ही, प्लस करनी 23 माइनस करनी 23। हमारे पास समान संख्या असमान चिन्ह प्राप्त होने की वजह से ये दोनों आपस में कट जाएंगे। प्लस करनी 23 से माइनस करनी 23 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास प्राप्त होगा 3। जो 3 है एक परिमेय संख्या है, तो आंसर होगा हमारा परिमेय संख्या। आंसर प्राप्त होगा हमारे पास परिमेय संख्या, क्योंकि 3 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है। चलिए थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ये रहा थर्ड क्वेश्चन कि 2 करनी 7 बटे 7 करनी 2। अब 7 करनी 7। अब यहाँ पर इन संख्याओं के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा है, मतलब ये सभी गुणा में है, लेकिन ये संख्याएं बटे में है, तो हम इन्हें आपस में काट सकते हैं। किस तरह से हल करेंगे, यहाँ पर 2 गुणा करनी 7 इस तरह से, बटे में 7 गुणा करनी 7। अब करनी 7 के बटे करनी 60 है, तो हम इनको आपस में काट सकते हैं एक बार, तो हमारे पास प्राप्त होगा 2/7। चूंकि 2/7 एक परिमेय संख्या है, तो आंसर भी हमारे पास प्राप्त हुआ है कि परिमेय संख्या है। तो हमारा आंसर होगा परिमेय संख्या है। एंड फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि 1 के बटे करनी 2। अब हमने शुरुआत में ही सीखे थे कि परिमेय संख्या का और अपरिमेय संख्या का जब जोड़, घटाना, गुणा या फिर भाग करेंगे आंसर हमें अपरिमेय ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर परिमेय संख्या के साथ एक अपरिमेय संख्या दी हुई है, तो ये एक अपरिमेय है जो इसके साथ भाग में है, मतलब कि जो आंसर प्राप्त होगा वो अपरिमेय संख्या होगी। तो इसका आंसर आएगा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इसके बाद करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, पांचवा क्वेश्चन दिया है 2 पाई। अब जो कि हमें पता है पाई एक अपरिमेय संख्या है और 2 एक परिमेय संख्या है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही जाना था कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाना, गुणा, भाग होगा। अब यहाँ कुछ नहीं दिया है, इनके बीच में चिन्ह मतलब गुणा है, तो हल करेंगे यहाँ पर कि 2 गुणा पाई।
अब जो पाई है वो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है, तो इस पाई का अगर सिर्फ 2 से गुणा भी होगा तो हमारे पास आंसर अपरिमेय ही प्राप्त होगा। सो इसका आंसर होगा अपरिमेय है, अपरिमेय है। अब करते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 को। सो दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। जितने भी व्यंजक दिए हैं उन्हें सरल करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारे पास सेकंड का कि कोष्टक के अंदर 3 धन करनी 3 एंड सेकंड कोष्टक में 2 प्लस रूट 2। अब हमें इस व्यंजक को सरल करना है, मतलब कि इन दोनों कोष्टकों के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिया है, मतलब यहाँ पर गुणा का चिन्ह है। गुणा का चिन्ह है मतलब इस संख्या का गुणा इन संख्या से करना पड़ेगा, जिस तरह हमें सरल करना है। तो आइए हल करते हैं, इसे हल करेंगे। सबसे पहले हम दिया है लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है दोस्तों, एक कोष्टक के अंदर 3 प्लस करनी 3 एंड दूसरे कोष्टक में 2 धन करनी 2। अब सबसे पहले इस 3 का गुणा इस पूरे कोष्टक में होगा, उसके बाद इस करनी 3 का गुणा इस पूरे कोष्टक में होगा। सो आगे हम लिखेंगे सेकेंड स्टेप में कि 3, अब कोष्टक के अंदर 2 प्लस रूट 2 एंड दूसरे वाले में प्लस लगाएंगे और यहाँ पर रूट 3 जो है इसका गुणा करेंगे 2 प्लस रूट 2 में। सो अब आगे हल करते हैं। 3 का गुणा 2 से होगा, 3 दूनी 6 प्लस, अब ये 3 परिमेय संख्या और करनी 2 अपरिमेय, तो इन्हें हम आपस में लिखेंगे 3 करनी 2 एंड सेकंड है कि करनी 3 का 2 में होगा तो 2 करनी 3 प्लस, और करनी वाली संख्या दी है तो संख्याओं का आपस में गुणा हो जाता है और समीकरण को एक बार लिखते हैं, सॉरी करनी को एक बार लिखते हैं। तो करनी के अंदर 3 गुणा 2, तो हमारे पास फाइनली प्राप्त हो जाएगा 6 धन करनी 6 धन 3 करनी 2 प्लस 2 करनी 3 प्लस करनी 6। इस तरह हमने इस व्यंजक को सरल किया है। आप भी इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हो। अगर आपको अपनी कॉपी में नोट करना है तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन दिया है हमारे पास, सेकंड वाला है कि एक कोष्टक में 3 धन करनी 3, उसी की तरह दूसरे कोष्टक में 3 ऋण करनी 3। हमें इसको सरल करना है, इस व्यंजक को सरल करके दिखाना है हमें। तो ये जो व्यंजक है वो एक स्वर समीकरण की तरह दिख रहा होगा। यहाँ पर अगर इन्हें तुलना की जाए तो ये a है और ये b है, और फिर से यहाँ a और b। सो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी वाली स्वर समीकरण का यूज होगा। तो चलिए इसे हल करते हैं। हल सबसे पहले दिया है जो व्यंजक दिया है उसे लिखेंगे 3 प्लस रूट 3 एंड सेकंड कोष्टक में 3 माइनस रूट 3। अब इसमें हम तुलना करेंगे, a बराबर 3 और b बराबर करनी 3 मानने पर क्या करें, हमने तुलना करें हैं। तुलना करने पर हमें a बराबर 3 और b बराबर करनी 3 प्राप्त हुआ है। और जब इसमें हल करेंगे हम तो हमारे पास हमारे पास स्वर समीकरण प्राप्त है कि a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, इस स्वर समीकरण का हल होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग। सो इसी तरह इस व्यंजक में भी इसका मान रखेंगे। जो यह व्यंजक दिया है 3 धन रूट 3, दूसरे कोष्टक में 3 ऋण रूट 3 बराबर 3 का वर्ग ऋण रूट 3 का वर्ग। और जब इसे हम हल करेंगे तो 3 का वर्ग होता है 9, 3 का 9 माइनस, और जब वर्ग और करनी साथ में दी रहती है तो वर्ग से करनी कट जाती है, तो यहाँ पर प्राप्त होगा हमें 3 और 9 में से 3 को माइनस करेंगे तो 6। तो यही हमारा आंसर होगा। हमने इस व्यंजक को सरल करके यहाँ तक बदल चुके हैं, यही हमारा आंसर हुआ।
इसके बाद करते हैं हम थर्ड वाले क्वेश्चन को। सो दोस्तों हमारे पास थर्ड वाला क्वेश्चन दिया है। थर्ड क्वेश्चन इज कोष्टक के अंदर करनी 5 धन करनी 2, करनी 5 धन करनी 2 इस पूरे का वर्ग। तो इसे हल करेंगे। हल दिया है क्या दिया है, कोष्टक के अंदर करनी 5 धन करनी 2 इस पूरे का वर्ग। अब जब हम इसमें तुलना करेंगे, तुलना करने पर जब इसमें तुलना करेंगे तो a मान लेंगे हम √5 को एंड b मानेंगे हम √2 को। अब आपको इस व्यंजक को देख के कुछ समझ आ रहा होगा कि ये a प्लस b के वर्ग वाली स्वर समीका है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे a प्लस b पूरे का वर्ग वाली स्वर समीका, जिसमें होता है a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। तो इसी तरह इस व्यंजक को लिखेंगे करनी 5 धन करनी 2 का वर्ग इज इक्वल टू कोष्टक के अंदर करनी 5 का वर्ग प्लस 2 इंटू करनी 5 इंटू करनी 2 और इंटू में रहेगा b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर। और जब हम इसे हल करेंगे करनी से वर्ग कट जाता है तो यहाँ बचेगा 5 प्लस 2 जैसे का वैसा करनी वाली संख्याओं का आपस में गुणा हो जाएगा। करनी के अंदर 10 करनी 10 इंटू यहाँ पर हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस, करनी से वर्ग कट जाता है तो यहाँ बचेगा 2। अब संख्याएं दी हुई हैं तो इन्हें जोड़ लेते हैं। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 धन 2 करनी 10। तो इस तरह से हमारा जो व्यंजक है वो यहाँ पर आकर सॉल्व होता है। ये आपका आंसर है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन दिया है। फोर्थ क्वेश्चन इज कोष्टक के अंदर करनी 5 ऋण करनी 2 एंड सेकंड कोष्टक में करनी 5 धन करनी 2। अब इसे हल करेंगे। हल दिया है क्या दिया है, करनी 5 माइनस करनी 2 एंड सेकंड क्वेश्चन में करनी 5 प्लस करनी 2। और जब इसकी तुलना करेंगे हम, तुलना करने पर a प्राप्त होगा हमें करनी 5 जो दोनों में दिया है और b प्राप्त होगा हमें करनी 2। अब ये व्यंजक a ऋण b और a धन b की तरह दिख रहा है, तो हमें इसी वाले स्वर समीका का यूज करना है। कौन सी स्वर समीका, a ऋण b दूसरे कोष्टक में a धन b बराबर a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो हमारे पास a दिया है करनी 5 का वर्ग माइनस करनी 2 का वर्ग। करनी से वर्ग कट जाता है, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 2। 5 में से 2 गया 3, तो 3 हमारा आंसर होगा। इस तरह से प्रश्न 2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आइए करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इसके बाद दोस्तों हमारे पास प्रश्न 5वां दिया है, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। हमें जितने भी सवाल दिए हैं प्रश्न 5वें में उनके हर का परिमेयकरण करना है। चलिए बिना किसी देरी के इस सवाल को करते हैं। लेकिन अगर आप लोग हमारे साथ अभी तक इस वीडियो में जुड़े हुए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियो सबसे पहले मिले। चलिए करते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। हमारे पास प्रश्न 5वें का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 1 के बटे करनी 7। इसका हमें परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण किस तरह करते हैं, हल करेंगे। और जब हम परिमेयकरण करेंगे, दिया है क्या दिया है दोस्तों, 1 के बटे करनी 7। और जब हम इसमें परिमेयकरण करेंगे 1 के बटे करनी 7 का, तो यहाँ पर लिखेंगे गुणा और यहाँ पर करनी 7 का ऊपर और नीचे दोनों जगह गुणा करेंगे। जब हम यहाँ पर इनका गुणा करेंगे तो 1 का गुणा करनी 7 से होगा, तो हमें प्राप्त होगा करनी 7। और नीचे जब करेंगे तो करनी से करनी आपस में कैंसिल हो जाएगी, तो 7 से सिर्फ 7 बचेगा। क्योंकि अगर से करनी वाली संख्याओं का गुणा दूसरी संख्या से करनी के साथ होता है
तो करनी हट जाती है और सिंगल वही संख्या बच जाती है। तो सेम इसी तरह यहाँ पर होगा, करनी 7 से करनी 7 का गुणा होगा तो हमारे पास प्राप्त होगा 7। यही होगा आपका आंसर। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन बाय चांस समझ में आया होगा। सो दोस्तों इसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन दिया है कि 1 के बटे करनी 5 धन करनी 2। तो इसमें हर का हमें परिमेयकरण करना है। तो चलिए हल करते हैं। दिया है क्या दिया है, 1 के बटे करनी 5 धन करनी 2। अब हमें इसका परिमेयकरण करना है। 1 के बटे करनी 5 धन करनी 2। जैसे कि मैंने बताया था कि इस हर का परिमेयकरण करते हैं तो गुणा में ऊपर और नीचे इसका गुणा करते हैं, बट चिन्ह चेंज हो जाता है। यहाँ धन है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पर करनी 5 ऋण करनी 2 बटे करनी 5 ऋण करनी 2। सेम उसी की तरह पिछला वाला जो सवाल था, इस संख्या का ऊपर गुणा होगा तो जैसे का वैसा करनी 5 ऋण करनी 2, एक में गुणा होगा तो वही संख्या प्राप्त होगी। और नीचे एक कोष्टक में करनी 5 प्लस करनी 2 और दूसरे कोष्टक में करनी 5 ऋण करनी 2। ये हमें दिख रही हैं a प्लस बी और a माइनस बी, इस तरह से। तो इसे हम a का वर्ग माइनस b का वर्ग इस तरह लिख सकते हैं। हम यहाँ करेंगे ऊपर वाली संख्या जैसी कि वैसी, करनी 5 माइनस करनी 2 बटे, अब इनका करेंगे हम तो करनी 5 का वर्ग ऋण करनी 2 का वर्ग। एट लास्ट ऊपर की संख्या जैसे कि वैसे करनी 2 बटे करनी से वर्ग कट जाएगा, यहाँ प्राप्त होगा 5 माइनस यहाँ होगा 2। और जब हम इसे हल करेंगे तो ऊपर प्राप्त होगा हमें करनी 5 माइनस करनी 2 एंड नीचे प्राप्त होगा हमें 3। यही आपका आंसर है। तो इस तरह हमने थर्ड वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब करते हैं आपका सबसे लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों हमारे पास चौथा क्वेश्चन दिया है। फोर्थ क्वेश्चन इज 1/√7 माइनस 2। 1 के बटे करनी 7 ऋण 2। अब इसे हल करेंगे। दिया है क्या दिया है, 1 के बटे करनी 7 ऋण 2। और जब हम इसे हल करेंगे तो 1 के बटे करनी 7 ऋण 2, इसमें हमें हर का परिमेयकरण करना है। तो हर का गुणा करेंगे ऊपर और नीचे, बट चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ माइनस था तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2 और नीचे करनी 7 प्लस 2। अब ऊपर तो संख्या का गुणा हो जाएगा, बट नीचे पिछले सवाल में जैसा करे थे हमने उसी की तरह करनी 7 प्लस 2 और अपॉन एक कोष्टक में करनी 7 ऋण 2 और दूसरे कोष्टक में करनी 7 धन 2। जब हम इसे तुलना करेंगे तो ये a माइनस बी एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में a प्लस बी इसकी तरह दिख रहा है, तो ये होगा a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो हल करेंगे इसे, करनी 7 धन 2 जैसे का वैसा, और ये प्राप्त होगा करनी 7 का वर्ग ऋण 2 का वर्ग। तो ऊपर की संख्या जैसी की वैसी करनी 7 धन 2 और नीचे करनी से वर्ग कट जाएगा, यहाँ प्राप्त होगा 7 ऋण 2 का वर्ग होता है 4। तो यहाँ पर हल करेंगे। अब यहाँ पर हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा करनी 7 धन 2 और नीचे प्राप्त होगा 7 में से 4 को माइनस कर देंगे तो 3। तो यही आपका आंसर होगा। और इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 1.4 कंप्लीट होती है। हम मिलते हैं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। बाय बाय।